नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं कि वो पौध जो मैंने अभी अभी लगाई थी 2-3 दिन पहले और आपसे वीडियो साझा किया था, वह पूरी तरह मर गई, ख़त्म हो गई है। शायद ही कोई एक आध पौधा उसमें से पनप जाए। तो पौध लगाने का ये नियम होता है, बीज बोने का भी ये नियम होता है कि पौध लगाते ही बहुत ज़ोर की बारिश हो जाए तो पानी की बूंदों से पिट जाता है, चोटिल हो जाता है, घायल हो जाता है पौधा। तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ बरसात हुई और जिस दिन हमने पौधे लगाए उस दिन रिमझिम बारिश थी और मैं बहुत खुश थी कि रिमझिम बारिश में बहुत अच्छे से सेटल होती है पौध। पर जो बची थी वो मैंने इकट्ठी इन टबों में, ट्रेज़ में लगा दी थी। देखिए, सबकी सब कुचल गई है, पूरी तरह से पिट गई है। कुछ बचे तो शायद बचे, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी बचेगा। तो हो तो गया है भारी नुकसान। पर हर बार मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ, नुकसान भी शेयर करती हूँ और बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी। तो बहुत सारे पौधे ख़त्म हो गए हैं, बल्कि उस दिन जो पौध लाई थी वो लगभग पूरी ख़त्म हो गई है। तो अब इसका मातम तो खैर क्या मनाना। मुझे लगता है नर्सरी में जहाँ वो पौध डली थी वो बहुत पेड़ों के नीचे थी, शायद उसमें बची हो। तो मुझे फिर नर्सरी जाना होगा, और नहीं तो हम अभी, हमारे पास समय है, ये मिड सितंबर चल रहा है, तो हम अभी भी सीड डाल सकते हैं और अक्टूबर नवंबर तक हमारे पौधे लगते हैं। लेकिन मैं एक बार तो चक्कर लगाऊंगी नर्सरी। इनमें देखिए, मैंने एक ग्रो बैग में 2-2 टमाटर प्लांट किए थे। आप पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक टमाटर मर गए हैं और एक बचे हैं। और देखिए, इसकी पत्तियां पानी की बूंदों से कैसी पिट गई हैं। अडेनियम के फूल सारे पिट गए हैं। फूल तो जितने भी थे, जिस चीज़ के भी थे, क्योंकि फूल पिट रहे हैं पानी की तेज बूंद से और उनका पराग भी धुल रहा है, तो नए फ्रूट पॉलिनेशन भी नहीं होता। हैवी रेन्स भी नुकसान करती हैं, और इससे पहले नुकसान इसलिए हुआ था कि एकदम से तेज धूप निकली थी, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई गया था। तो ये जो एकदम से हाई जाना, फिर एकदम से बरसात हो जाना या एकदम से बहुत ठंड बढ़ जाना, ये पौधे की सेहत के लिए हमेशा ही नुकसानदायक रहता है। पर बहुत कुछ है बगीचे में जिसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, और वही मैं करूँगी। ये मैंने सबसे पहले आपको दिखा दिया जो नुकसान हुआ है। अब जो हरा भरा है वो देखिए आप, लौकियाँ हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आज तो मैं आपको गार्डन टूर, बचा हुआ सब कुछ दिखा दे रही हूँ। कल इसी लौकी की हार्वेस्टिंग में आपको दिखाऊंगी। तो लौकी एक बेल में देखिए 2 लौकियाँ लग रही हैं, अच्छी लंबी लंबी लटक रही हैं। कपड़ा मैंने इसलिए लगाया है कि फ्रूट फ्लाई, दूसरे कीट पतंगों से बचत होती है, बेदाग फल मिल जाता है। तोरी फल रही है, कुछ करेले हो रहे हैं, लौकी हो रही है। बरसात में यही सब्जियां होती हैं। स्नेक गार्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ये हमारी पूजा की घंटियाँ, मंदिर की घंटियाँ, जब ये बीज बन रहे हैं। जब पौधा बीज बन रहा होता है तो बेल को लंबे समय तक कंटेनर में रखना पड़ता है। हम उसको काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते, और इसको पकते करते बिल्कुल ठंड पूरी ख़त्म हो जाएगी, 2.5 से 3 महीना लग जाएगा। और देखिए, अपराजिता खूब खिल रही है। और बस अगर आपके घर में अपराजिता है तो आप ब्लू टी ज़रूर पी कर देखिए, और हाँ, आपको इसके फ़ायदे नुकसान यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे। बालकृष्ण महाराज जी बहुत इसके बारे में बताते हैं और वो ऑथेंटिक जानकारी है, आप ज़रूर देखिए। अपराजिता बहुत गुणकारी है। आज मैंने बहुत सारा काम भी किया है, तो गमले हटा कर पूरी छत साफ़ की है। यूँ तो बरसात थी तो काफ़ी कुछ सफाई थी, लेकिन बरसात में मिट्टी उचट के छत पे आती है, तो पूरी छत पे अधिक गीलापन और मिट्टी मिलकर कुछ काई जैसी लग गई थी। तो मैंने बढ़िया मोटर चलाकर पाइप से, सीक वाली झाड़ू से साफ़ कर दिया है और रीसेट कर दिए हैं पौधे। तो ये मीठी नीम का अपडेट देख लीजिए। कुछ समय पहले मैंने इसकी प्रूनिंग का वीडियो डाला था, जहाँ तक मुझे याद है महीने भर के आसपास तो हो गया होगा।
और अब देखिए ये कितना अच्छा बुशी हो गया है। पहले भी बुशी ही था पर अब और ज़्यादा घना हो गया है। तो कोई भी पौधा हो अगर उसकी प्रूनिंग होती रहती है तो वो धीरे धीरे घना हो जाता है, और बार बार प्रूनिंग से लीफ का साइज भी छोटा होता है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो ये गोल गोल पत्तियों का मीठा नीम है, और अगर आप नया पौधा इसका लगाएंगे तो उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी रहेंगी। तो ये एक तोरई फिर छूट गई है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि ये तोरई के बीज चाहिए उन्हें। तो अभी तो ये कच्ची हैं, लेकिन जब ये पक जाएंगी तब आपको भोपाल से ही खुद कलेक्ट करने होंगे। मैं कुरियर कर पाने में बहुत असमर्थ हूँ। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो मैं कहाँ तक कुरियर करूँगी, मेरे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है वो। और ये एडेनियम के छोटे वाले पौधे, कुछ दिन बाद ये मेरे गोलू मोलू बच्चों जैसे मोटे तगड़े हो जाएंगे, अभी तो छोटे ही हैं। तोरई देखो ना कितनी घनी घनी लटकी हैं। सो तोरई ने तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी है। तो ठीक है कि बगीचे में कुछ नुकसान हुआ है, यानी कि विंटर की जो सब्जियों की शुरुआत की थी उसके परिणाम अच्छा नहीं आया है। लेकिन आप देखिएगा मैं जल्दी ही फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करूँगी। और थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट तो होता है बागवानी में। किसान सोचिए आप खेत में बुआई करके आता है और जम के बरसात हो जाती है और बीज उगता नहीं है। हमारे खेत पर धान की फसल में ये इस बार हुआ और काफ़ी लॉस हुआ। तो ये जो बागवानी है ना, कृषि है, ये पूरी तरह मौसम पर आधारित होती है। तो बस मौसम ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, ये बेलें देखिए इतनी बरसात के बाद भी पीले फूल कैसे थे, लहक रहे हवा में, बिल्कुल डांस कर रहे हैं। और फ्रूट्स तो आप देखिए, फ्रूटिंग भी खूब है। छोटी सी बेल है और ड्रम में लगी है लेकिन खूब फल रही है। सो मन तो प्रसन्न है। और जब भी मैं कहती हूँ कि बागवानी में कि जब ये फल नहीं हो रहा, वो फल नहीं हो रहा, कितना लागत लगाई, कितना फसल पाई, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तो जिंदगी जीने का तरीका है, बागवानी जिंदगी जीने का तरीका है। और ज़िंदगी है तो बहुत सारे हर्डल भी हैं, कुछ खोना और कुछ पाना। तो ये है शहतूत मलबरी, और ये जंगली वाला है क्योंकि मैं फॉरेस्ट नर्सरी से लाई थी। जो सड़क किनारे वृक्षारोपण होता है वही 12-15 रुपए का पौधा मिल जाता है। छोटे छोटे शहतूत लगे हैं। अब जब ये पकते हैं तो खूब सारी चिड़ियाँ आती हैं, चींटियाँ आती हैं। सो मैं तो खुश हो जाती हूँ ये सब देखकर, और उम्मीद है आप भी खुश हो गए होंगे। जो पौधे मर गए सो मर गए, कोई बात नहीं, फिर से लगाएंगे। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ, और हो सका तो नई पौध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।